आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हरियाणा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अरावलीज में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग का मदद लिया जाएगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एरियल सीडिंग का मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है और ये किस तरह किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हो, एरियल सीडिंग डिप्लॉयड टू मेक द अरावलीज ग्रीनर। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हरियाणा के अंदर जो उनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो फरीदाबाद का एरिया है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, जो दो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, एनसीआर जो आपका अटैच होता है, तो फरीदाबाद में जो अरावलीज रेंज है वहाँ पर ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए ये एरियल सीडिंग की मदद ली जाएगी। तो जो अरावली है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। आपको पता है कि दिल्ली से स्टार्ट होकर ये पूरा आपका गुजरात तक चलता है और ये करीब 800 किलोमीटर लॉन्ग आपको मिलेगा। और जो एरिया की मैं आपसे बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो, दिल्ली के जस्ट सटा हुआ ये एरिया है फरीदाबाद। यहाँ पर ग्रीन कवर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एरियल सीडिंग का मतलब क्या है बेसिकली। तो ये एक तरह का प्लांटेशन टेक्निक होता है, मतलब कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्लांट को उगाया जाएगा ताकि ग्रीन कवर बढ़ सके। तो यहां पर किया जाएगा, यहां पर सीड बॉल्स की मदद ली जाएगी। सीड बॉल्स का मतलब होता है कि जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसको बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे? उसके ऊपर, सीड के ऊपर कोटिंग की जाएगी। किस चीज की? क्ले की, कंपोस्ट की, चार की, अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मदद से यहां पर इसको बॉल में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको प्लेन्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू यहां पर इसको स्प्रे किया जा सकता है जमीन पर। जहां पर भी टारगेटेड एरिया है, जहां पर भी ग्रीन कवर बढ़ाना है, वहां पर इन सब के मदद के थ्रू इसको स्प्रे किया जाता है ताकि वहां पर ट्री जो है वो उग सके। अब ये पूरा जो है वर्क कैसे करता है, इसको भी थोड़ा डीप में आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे बात किया सीड्स बॉल की, सीड पैलेट्स की, तो यहाँ पर लो फ्लाइंग ड्रोन्स की मदद से, लो फ्लाइंग मतलब थोड़े कम हाइट के जो ऊपर से जो है ड्रोन की मदद से टारगेटेड एरिया पर यहाँ पर इसको स्प्रे किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली आपका कोटिंग करने का मतलब है, इसको बॉल्स बनाने का मतलब है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, अगर हम इसको स्प्रे करते हैं सिर्फ सिंपली जो सीड है उसकी वजह से क्या होगा, ये आपका विंड के वजह से ये दूसरी जगह उड़ सकता है, राइट? बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सीड बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ना हो, इसका वेट बढ़ाने के लिए इसको बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट? तो बॉल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो जब भी ये स्प्रे किया जाएगा तो उस पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड रीजन पर ये जाकर गिरेगा और वहाँ पर हमें ग्रीन कवर देखने को मिल सकता है। और एक बार जब ये पर्टिकुलर लोकेशन पर गिर गया, उसके बाद जैसे ही इसको एनफ रेन मिलेगा, मतलब कि रेन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो एरियल सीडिंग होता है, ये जो बॉल्स हम बनाते हैं, वहाँ पर अगर रेन नहीं हुआ तो ये वेस्ट चला जाएगा। प्रॉपर रेन होना चाहिए, तब इसको जो कोटिंग की गई है, उसमें क्ले लगाया गया है, उसकी मदद से यहाँ पर उसको इनिशियल ग्रोथ मिलेगा और आगे चलकर वो प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसके और क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहली चीज़ है कि ये उन सारे एरिया में यूज किया जाता है जो कि इनएक्सेसिबल होते हैं। इतना आसान नहीं होता है उन सारे रीजन्स में, स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन होते हैं और वहां पर जो स्लोप है वो थोड़ा सा स्टीप होता है, जो फॉरेस्ट का रूट होता है वहां से गुजरना पड़ता है। तो ये सारे मुश्किल को हटाने के लिए ये जो एरियल सीडिंग की टेक्निक है उसका मदद लिया जाता है। प्लस इसकी खास बात क्या है कि इस सीड के जर्मिनेशन के लिए आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे क्या होता है कि जो किसान है या फिर कोई भी पर्सन जो प्लांटेशन करता है तो उसको सबसे पहले डिगिंग करनी पड़ती है, प्लॉगिंग करनी पड़ती है सॉइल की, उसके अंदर वहाँ पर सीड को डालना होता है ताकि उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, राइट? लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सीड को बॉल्स में कन्वर्ट करके इसको एनवायरनमेंट दे दिया गया है, क्ले दे दिया गया है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। बस यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रॉपर रेन होना चाहिए, सफिशिएंट रेन होना चाहिए ताकि इसको एक तरह से ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मिल सके। और इसी की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, इस पर्टिकुलर प्लांटेशन टेक्निक को फायर एंड फॉरगेट टेक्निक भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से टेक्निक को यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है, तो वो है आपका एरियल सीडिंग।
नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम कौन कौन से स्पीसीज के किस प्रकार के प्लांट को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि स्पेशली उन सारे प्लांट्स को ही चुना जाता है, स्पीसीज को चुना जाता है जो कि उस एरिया से बिलोंग करते हैं, दोज आर नेटिव टू द एरिया। वो सीड जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, उनका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम 100 सीड्स की स्प्रे कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 1 या 2 सर्वाइवल रेट है तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर रेन मिलना चाहिए। और इसी को देखते हुए, क्योंकि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने क्या निर्णय लिया कि फरीदाबाद के रीजन में हम ये ड्रोन्स के थ्रू सीडिंग करेंगे। और ये जो ड्रोन है इसके बारे में भी आप जान लीजिए, इसको बनाया गया है IIT कानपुर के द्वारा। ये एक बार में करीब 2 किलो 2 kg ऑफ सीड्स को कैरी कर सकता है और स्प्रे कर सकता है, और करीब 25 से 50 मीटर्स के हाइट से ये स्प्रे करेगा डिफरेंट इंटरवल्स पे। और इसके थ्रू यहाँ पर 20 से 30 हज़ार जो सीड्स हैं वो एक ड्रोन के थ्रू यहाँ पर स्प्रे किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि स्पेशली ये अरावली रीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि कई सारे अरावली के अंदर रीजन्स हैं जो कि इनएक्सेसिबल हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो सारे एरियाज जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ पर ये जो एरियल सीडिंग की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। और जिस तरह से अरावली में जो ग्रीन कवर घटा है उसको भी यहाँ पर बढ़ाने में मदद करेगा। प्लस साथ में यहाँ पर स्टार्टिंग में एक बार पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। ये एक तरह का पायलट फेज है। करीब 100 एकर्स ऑफ लैंड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और आगे देखा जाएगा कि इसका सक्सेस रेट कितना है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में भी हरियाणा सरकार ने यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में यहाँ पर इसको एरियल सीडिंग के टेक्निक के थ्रू यहाँ पर लगाने की कोशिश की गई है। लेट्स सी कि इसके आगे क्या होता है। एक और इसमें चीज़ याद रखिएगा कि जो पूरा टेक्निक है यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ में मिलती है, क्योंकि जो सीड है उसको हमें बॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे इस तरह के सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू यहाँ पर लोगों को काम भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के सीड जो हैं, जो स्पीसीज़ हैं, वो यहाँ पर लगाए जाएंगे अरावली रीजन में। तो स्पेशली यहाँ पर खैरी हो गया, बेरी हो गया, इंद्रजो, इस तरह के प्लांट्स की बात कही जा रही है। और इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक साइट पर ग्रास सीड्स भी लगाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा मानना है कि जो ग्रास है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है सॉइल को एक साथ इकट्ठा करने में, ताकि जो डिफॉरेस्टेशन है, इन सब चीज़ों की वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है उसको किसी तरह से यहाँ पर रोका जाए। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको इसके सर्वाइवल के चांसेस भी बता देता हूँ। मतलब कि ये जो स्पीसीज़ हैं जो लगाए जाएंगे, जो ड्रोन से स्प्रे किए जाएंगे, क्या ये कितने सारे सीड्स इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं जो कि प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर एक हेक्टेयर में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 5000 सीड्स को स्प्रे करेगी, डिस्पर्स करेगी। और ऐसा बोला जा रहा है कि इनका सर्वाइवल का रेट 50% से कम होने वाला है। अगर मैं कहता कि 100% सर्वाइवल है, मतलब हर हेक्टेयर लैंड में 5000 प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा सकते थे, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ये इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये 20% भी सक्सेस हो गया तो हर हेक्टेयर ऑफ लैंड में 1000 ट्रीज यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और इसीलिए सरकार ने यहाँ पर 5000 सीड जो है पर हेक्टेयर में छिड़कने का निर्णय लिया है। आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग एरियल सीडिंग इन अरावलीज, यहाँ पर इसके बारे में सभी कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।